Hello and good morning everyone. This is Abhishek Tiwari here and I welcome you all on my YouTube channel Abhishek Tiwari Total NCERT Solutions. Students, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभिषेक तिवारी टोटल NCERT Solutions पे। मैं फिर से उपस्थित हूँ एक और वीडियो लेकर के। चैप्टर का नाम सामने लिखा हुआ है पावर शेयरिंग। इस पावर शेयरिंग का एक अगला वीडियो जो कि चौथा वीडियो है जो मैं लेके हाजिर हूँ आपके सामने। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। इसका एक हेल्दी पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, उसके एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद उनके अपने दोनों के किस तरह से दोनों देशों ने अपने अपने यहाँ पावर शेयर किया, उनके एग्जाम्पल्स को स्टडी किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक और वीडियो के साथ, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, तो बेल्जियन मॉडल हम लोगों ने पढ़ा जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है पावर शेयरिंग का। उसके बाद से अब बात आती है कि फिर इन दोनों को पढ़ने के बाद अब आप पावर शेयरिंग को समझ चुके हैं। तो पावर शेयरिंग को समझने के बाद अब ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ओके, सो फॉर दिस स्टूडेंट let me introduce you this topic. Okay, so thus two different sets of reasons can be given. पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए दो सेट ऑफ रीजंस जो है दिए जा सकते हैं। ठीक है, इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक, आपको भी एग्ज़ाम में यही लिखना होगा। इसके सेट ऑफ रीजंस पूछता है, पावर शेयरिंग के रीज़न पूछता है, तो दो जेन्युइन रीजंस हैं जो आपको पावर शेयरिंग में के फेवर में प्रोवाइड करना होता है। फर्स्ट होता है पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। पहला रीज़न होता है कि पावर शेयरिंग अच्छा होता है क्योंकि ये हेल्प करता है रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग ये हेल्प करता है कन्फ्लिक्ट को, सोशल ग्रुप्स के बीच में जो पॉसिबल कन्फ्लिक्ट है उसे घटाने में मदद करता है। Since the social conflict often leads to violence and political instability, क्योंकि जो वायलेंस सोशल कन्फ्लिक्ट होता है आगे बढ़ कर के वही हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता, वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण बन जाता है। ठीक है, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो अगर पावर शेयरिंग हुआ रहे और ढंग से हुआ रहे, एक जेन्युइन मैनर में हुआ रहे, तो पावर शेयरिंग क्या होता है, वो पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। जब हम अपने एक कम्युनिटी होने के नाते, कोई देश में कोई कम्युनिटी अगर मेजॉरिटी में है, वो अपने ऑर्डर्स को, अपनी चीज़ों को इम्पोज कर दे दूसरे के ऊपर जो माइनॉरिटीज़ में हैं, देखने में ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है। ठीक है, शॉर्ट रन मतलब थोड़े समय के लिए, बट इन लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन अगर लंबे समय तक देखा जाए तो इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है अगर हम इस तरह की मेजॉरिटी के राइट्स को थोप दें माइनॉरिटीज़ के ऊपर तो। ठीक है, सो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट। मेजॉरिटी की समस्या या प्रॉब्लम या उसकी जो दुविधा है वो ये नहीं है, इतना ही नहीं है, यू नो, इज़ नॉट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, कि केवल ये ऑपरेसिव है माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, इट ऑफन ब्रिंग्स र्यून टू द मेजॉरिटी एज वेल। ये अक्सर मेजॉरिटी को भी नष्ट कर देता है, उसको भी र्यून कर देता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल जो है आपने ऑलरेडी जर्मन गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम्पल था, जो नाज़ी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम्पल था, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि नाज़ी जो हिटलर का रूल था, इस हिटलर के रूल में अभी 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि हिटलर के रूल में आप इसको देखेंगे कि कैसे जो है एक ऑपरेसिव जो मेजॉरिटी थी उसने माइनॉरिटी पे तो इम्पोज़ किया, माइनॉरिटी पे अपने राइट्स को, अपने ऑर्डर्स को इम्पोज़ किया, लेकिन हुआ क्या है, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो खुद भी, मेजॉरिटी भी नष्ट हो गई, वो भी बर्बाद हो गई। एक्सट्रीम मेजॉरिटिज़म जो है वो अपने लिए ही घातक हो जाता है, वो इसका एग्ज़ाम्पल था।
इसलिए ना, इसलिए जो पहला सेट ऑफ रीज़न है कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट को घटाने में ये हेल्प करता है, ये बिल्कुल सही है। दो सोशल ग्रुप्स के बीच में सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो है अक्सर वायलेंस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनता है, तो इसलिए पावर शेयरिंग जो है इन दोनों को रोकने का, वायलेंस को भी और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को रोकने का भी एक बहुत ही जेन्युइन रीज़न होता है। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। ओके, सो दिस फर्स्ट रीज़न इज़ ऑल्सो नोन एज प्रूडेंशियल रीज़न। क्या कहते हैं इसको? प्रूडेंशियल रीज़न कहते हैं ऑफ पावर शेयरिंग। एग्ज़ाम में ऐसे पूछता है, अलग अलग पूछ सकता है, प्रूडेंशियल पूछ सकता है, दूसरे को हम मॉरल सेट ऑफ रीज़न कहते हैं, लेकिन इनको या फिर सीधे सीधे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ पावर, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, तो आप सीधा सेट ऑफ रीजंस लिख देंगे दोनों और उनके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम्पल्स दे करके। या आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वहाँ पे स्टूडेंट्स सीधे क्वेश्चन दे करके, एक स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है ये मॉरल रीज़न है या प्रूडेंशियल रीज़न है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है रेशनल, विवेकपूर्ण, और मॉरल का मतलब होता है नैतिक। तो एक नैतिक कारण होता है और एक विवेकपूर्ण ना कारण होता है पावर शेयरिंग का। तो हम लोगों ने विवेकपूर्ण पढ़ लिया, अब हम लोग नैतिक रीज़न पढ़ेंगे, नैतिक कारण पढ़ेंगे, सेकेंड सेट ऑफ रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। सो दूसरा ये कहता है कि डीपर रीजंस वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज ना, वो बहुत गहरा कारण है कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, काफ़ी गहरा रीज़न है, कारण है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये रीज़न कहता है कि पावर शेयरिंग क्या है, वो डेमोक्रेसी की आत्मा है। ओके, इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अट्रैक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज। ओके, सो एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर। ओके, सो एक डेमोक्रेटिक रूल जो होता है उसमें पावर शेयर होता है, पावर शेयरिंग इन्वॉल्व होता है विद दोज अट्रैक्टेड बाय इट एक्सरसाइज, जो इसके एक्सरसाइज में अट्रैक्ट होते हैं, एंड हु हैव टू लीव विद इन इट्स इफेक्ट्स, और ऐसे लोग भी जिन्हें इससे इफ़ेक्ट होना पड़ता है, ऐसे लोग भी जिन्हें इस पावर शेयरिंग से अफेक्ट होना पड़ता है, ये दोनों लोगों जो है इसमें पावर शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। ओके, सो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, लोगों का एक रीज़न होता है, पीपल हैव अ राइट टू बी, एक ऑर्डर, अधिकार होता है, टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, उन्हें कैसे गवर्न होना है उसके लिए उनसे कंसल्ट लेने का उनके पास अधिकार होता है। हमारी डेमोक्रेसी ऐसे ही तो है, हम यहाँ हमसे कंसल्ट लेते हैं लोग, हमें कैसे गवर्न होना है इसके लिए हम खुद कंसल्ट करते हैं, ये हमारा अधिकार है। सो अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। ठीक है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे सिटीजन्स जो है थ्रू पार्टिसिपेशन, आप साझा करके, पार्टिसिपेशन करके एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, वो सिस्टम में अपनी हिस्सेदारी को एक्वायर करते हैं। तो ये दूसरा सेट ऑफ रीज़न है स्टूडेंट्स। द सेकेंड रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग इज़ द मॉरल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग, वेयर द पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज़ अंडरस्टूड एज the power sharing is spirit of democracy and it involves power sharing with those affected by its exercise। जो लोग अफेक्ट होते हैं एक्सरसाइज से पावर शेयरिंग के, ये भी उसमें शामिल होते हैं, who have to live with its effects, और जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, इसमें प्रभावित होते हुए रहते हैं, वो लोग भी इसमें अफेक्ट होते हैं। तो अफेक्ट जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी, और जो इसके इफ़ेक्ट में रहते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं इससे। तो ये एक तरह से एक बेहतर रीज़न होता है, एक मोरल रीज़न है, नैतिक कारण है कि पावर शेयरिंग जो है वो आत्मा है, वो एक आत्मा है लोकतंत्र की। तो ये दूसरा सेट ऑफ पावर शेयरिंग का रीज़न है जिसको हम मोरल रीज़न कहते हैं। सो लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न। ओके, तो जो फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न है उसको हम लोग प्रूडेंशियल कहते हैं और सेकंड को मॉरल रीज़न कहते हैं, जो आपने यहाँ और यहाँ पढ़ा। ठीक है, एक ये और एक ये। सो वाइल प्रूडेंशियल रीज़न स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, जहाँ प्रूडेंशियल रीज़न इस बात पर जोर देता है कि पावर शेयरिंग जो है विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, पावर शेयरिंग से बेहतर आउटकम्स आएंगे। ठीक है, पावर शेयरिंग से अच्छे परिणाम आएंगे।
moral reason emphasizes the very act of power sharing is as valuable। और वहीं जो moral reason है वो इस बात पर जोर देता है कि पावर शेयरिंग जो है वो वैल्यूएबल है। ठीक है, पावर शेयरिंग एक मूल्य, उसका अपना एक वैल्यू है, इस बात पर जोर देता है मोरल रीज़न। सो दिस इज़ व्हाट द 2 सेट्स ऑफ रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये सब चीज़ें आप अपने से पढ़ लेंगे, खलील्स डिलेमा वगैरह, ये एक एग्जाम्पल है जो आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, and getting any problem you can contact me, okay? I'm here all the time to solve your queries, okay? So next is फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, अगला टॉपिक जो है वो है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के फॉर्म्स कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की जब हम बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर शेयरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सो हियर द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ एमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पोलिटिकल पावर। जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, हैज़ एमर्ज इन अपोजिशन। ओके, ये एमर्ज हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पोलिटिकल पावर, कि जो अविभाज्य राजनीतिक शक्ति की आइडियोलॉजी है उसके विपरीत में खड़ा हुआ या पैदा हुआ एक आइडियोलॉजी है, उसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर देखा जाए लंबे समय से यह मान्यता थी, यह माना जाता था कि जितने भी पावर होते हैं वो एक गवर्नमेंट में सैचुरेट होना चाहिए ना, इन वन पर्सन और अ ग्रुप, जिसमें एक व्यक्ति हो गवर्नमेंट में या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हों लोकेटेड इन अ वन प्लेस। तो कहीं ना कहीं पावर जो है वो एक हाथ में केंद्रित हुआ करता था, पहले ये मान्यता थी। ठीक है, it was felt that if the power is to decide is dispersed ना, it was felt that, यह महसूस किया गया, if the power to decide is dispersed, अगर पावर जो डिसाइड करना है अगर उसको डिस्पर्स कर दिया जाए, पावर को अगर बिखेर दिया जाए, बांट दिया जाए, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them। तो एक लॉजिक होता था, एक पावर के अनडिवाइड करने के पीछे का रीज़न क्या होता था, रीज़न ये होता था कि लोग कहा करते थे अगर हम पावर को जो है डिवाइड कर दें, अगर हम डिसाइड करें इसको डिस्पर्स करने का या डिवाइड कर दें, सो पॉसिबल जो डिसीजंस हैं ना वो बहुत देर में आएंगे, क्विक डिसीजंस पॉसिबल नहीं होंगे ना, एंड और उनको लागू करना भी जो है बड़ा लंबा समय लगेगा उसमें। तो ये दोनों चीज़ें, डिसीज़न लेना, लागू करना, एक लंबा रास्ता हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन लोकतंत्र के आने से इन सभी जो है आइडियाज़ का क्या हुआ, इनका इन आइडियाज़ को जो है चेंज कर दिया गया। लोकतंत्र के आने से ये सब विचारधाराएं बदल गई। एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो है एक ये होता है, इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर ना। एक जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो ये कहता है कि लोग ही, जनता ही क्या हैं, पॉलिटिकल पावर्स का रियल सोर्स होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में लोग, जनता ही पॉलिटिकल पावर के सोर्स होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, एक डेमोक्रेसी में लोग स्वयं से शासन करते हैं और स्वयं से शासन करने के लिए वो कुछ इंस्टीट्यूशंस, सेल्फ गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, सो इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप। इसलिए एक अच्छे लोकतांत्रिक सरकार में सम्मान जो है वो विभिन्न समूहों को दिया जाना चाहिए, एंड विप्स दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। ठीक है, और ग्रुप्स को और ऐसे नज़रियों को भी सम्मान दिया जाना चाहिए जो समाज में स्थापित होते हैं। ठीक है, एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक ऑफ पॉलिसीज़। हर किसी की अपनी एक आवाज़ होती है, एक तरीका होता है पब्लिक पॉलिसीज़ को शेप करने को लेकर के। सो देयरफॉर इट अलाउज दैट इन अ डेमोक्रेसी, लेकिन इसलिए जो है ये इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए ये डिसाइड होता है कि पॉलिटिकल पावर्स ज़रूर ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। जितने हो सके उतने सिटीजन्स में इसको डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये कंक्लूज़न पे हम आते हैं कि पावर जो है वो शेयर होना
चाहिए। सो इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, ठीक है। आज आधुनिक जो लोकतंत्र हैं इसमें पावर शेयरिंग के कई फॉर्म्स हो सकते हैं। सो लेट अस लुक सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव ऑन और विल कम अक्रॉस। तो अब हम लोग ऐसे ही कुछ ना इम्पॉर्टेंट पावर शेयरिंग के फॉर्म्स को स्टूडेंट स्टडी करेंगे, बट फॉर दिस यू हैव टू वेट फॉर अनदर लेक्चर। एक और लेक्चर का आपको वेट करना पड़ेगा। अगले लेक्चर में मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करके फिनिश कर दूंगा। सो दिस विल बी नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो टिल देन यू हैव टू वेट फॉर इट। ओके, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस कैसे लगे, उसको आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन्होंने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। टिल देन स्टूडेंट्स, यू एन्जॉय योर सेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय।